यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। विश्वास करने वाले यहूदियों को देखकर बोलता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे ठहले ठहरोगे का मतलब सचमुच सभी रीतियों में तुम छुटकारा पाकर रहोगे। वह जैसे था वैसे ही तुम भी स्वतंत्र होते। स्वतंत्र कैसे होना है वो बताता है, सत्य को जानोगे। पता नहीं यहां पे सत्य को ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोला है, सत्य को भी, तो उसका कुछ और भी है क्या उसका मतलब? सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें छुटकारा करेगा। सत्य को भी नहीं, सत्य को ही, सत्य तुम्हें छुटकारा करेगा, स्वतंत्र करेगा। क्या सभी चीजों में स्वतंत्र पाना चाहते हो? कहते सत्य को सुनो। सत्य को बिना सुने स्वतंत्र नहीं हो सकते, सफलता में नहीं जी सकते। सत्य क्या कहता है अगर सुनोगे, आज शायद गुलामी में हो सकते हैं, गरीबी में हो सकते हैं, कमियों में हो सकते हैं, वह दुनियादारी हो सकता है, सभी बीमार है तो आप भी बीमारी में हो सकते हो। परिस्थितियों के आधार पर जीना सीख ले, यही दुनिया बताती है ना। कष्ट में है, दुख में है, हाँ, परिस्थितियों के साथ चलना जान लो, सीख लो। क्यों अलग सा सोचते हो? अलग सा सोचते हो तो तुम परमेश्वर के बच्चे हो। परिस्थिति के अनुसार चलते हो तो तुम दुनिया के हो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? दुनिया में हो फिर भी आप दुनिया के नहीं हो। पड़ोसी का हाथ पकड़ो और बोलो, यीशु ने मुझे छुड़ा दिया है, इसलिए सचमुच मैं छुड़ाया गया हूं। आमीन। दुनिया अपना रास्ता खो चुका है। आज दुनिया जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जी रहा है। दुनिया भटक गया है। वापिस भटके हुओं को परमेश्वर हमें उसके मन के अनुसार जीने लायक बनाना चाहता है। नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल का मतलब कन्फर्मिंग टू अ स्टैंडर्ड। नॉर्मल का मतलब कन्फर्मिंग टू अ स्टैंडर्ड। बाइबल पूरा पढ़ोगे तो दो स्टैंडर्ड है, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, एक गॉड स्टैंडर्ड। यही पूरे बाइबल में है। दुनिया का एक स्टैंडर्ड है, गॉड का एक स्टैंडर्ड है। दुनिया का स्टैंडर्ड का मतलब दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार उनकी तरह ही भेष पर चलना। दुनिया जैसे चलता है वैसे ही अगर चलोगे तो दुनिया के अनुसार चलते हो। दुनिया में है पर दुनिया का भेष हम डालकर नहीं जी सकते, इसलिए नहीं बुलाया है। दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार दुनिया के की तरह ही कंफर्म होकर रहोगे तो परमेश्वर का बेस्ट, परमेश्वर की भरपूरी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। हर एक सोच दुनिया की सोच के अनुसार हो तो गलत है। बाइबल बताती है वही सही है। कोई भी मनुष्य झूठा है, सिर्फ परमेश्वर सच्चा है। एक मनुष्य कहता है परमेश्वर के विरोध में है, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लूंगा। परमेश्वर के रूप में भी आ जाए तो नहीं लूंगा। यही बाइबल है। नॉर्मल है तो कंफर्मिंग टू है स्टैंडर्ड। मैं दुनिया के नॉर्मल की तरह नहीं जीने के लिए कह रहा हूं, गॉड्स के नॉर्मल की तरह, परमेश्वर के नॉर्मल की तरह। परमेश्वर नॉर्मल क्या है? परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा गया है वही परमेश्वर का नॉर्मल है कि नहीं? आप पूंछ नहीं सिर होंगे, भूमि के सारे वंश तुझ में आशीष होंगे, यही परमेश्वर का नॉर्मल है। वर्ल्ड का नॉर्मल है अगले साल पता नहीं कैसा होगा, वही दुनिया का नॉर्मल है। चढ़ाव है तो उतार है, उतार है तो चढ़ाव है। परमेश्वर का नॉर्मल बताता है जो कुछ भी वो करता है उसमें सफलता वो पाएगा। ये परमेश्वर का नॉर्मल है। कष्ट और वेदना, दुख वेदना, ये सब दुनिया का नॉर्मल। परमेश्वर का नॉर्मल, धर्मी के घर में बहुत सारे खजाने हैं, यही परमेश्वर का नॉर्मल है। धर्मी के घर में बहुत सारे खजाने हैं। कुछ भी नहीं है तो प्रतिदिन बोलिए कि मैं धर्मी हूं, मेरे घर में बहुत खजाना होगा। खजाने का मतलब सिर्फ चीजें ही नहीं, अच्छा परिवार, भरपूरी जिंदगी, ये सब खजाना है। ये सब परमेश्वर का नॉर्मल है।